शहाबुद्दीन की कोरोना से मौत हो गई, जिनको मेरे दोस्त भी थे और श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। वो शहाबुद्दीन 90 के दशक में जब माओवादियों का सिवान में बोलबाला था, ब्राह्मण हो, भूमिहार हो, राजपूत हो या अन्य कोई छोटी बड़ी जातियां हो, किसी को जीने का अधिकार नहीं, वो लोग मार दिया करते थे, ज़मीनों को जोत दिया करते थे, लूटते थे। उसमें शहाबुद्दीन का जन्म हुआ। 90 के दशक को आप लोग नहीं देखा है, क्योंकि आप लोग तो 20 वर्ष के 25 वर्ष के हो और शहाबुद्दीन को खैर क्या बोलते हो, आपके मन को तो कोई रोक नहीं सकता। लेकिन 90 को दशक को आप देखते तो शहाबुद्दीन को आप लोग इस तरह बुरा भला नहीं कहते। ठीक है, तेजाब कांड हुआ, कौन किया नहीं किया, शहाबुद्दीन उस समय जेल में थे, लेकिन उसमें फंसे, कोर्ट ने उनको सजा दिया, उस सजा को भुगत रहे थे। जो आदमी 2-2 बार विधायक और 4-4 बार सांसद रहा हो, ऐसा नहीं होगा। आप सरकार को, उस समय की परिस्थितियों को, आप सरकार को दोषी ठहरा सकते हैं। आप उस समय किसकी सरकार थी उसके ऊपर उसको दोषारोपण कर सकते हैं, लेकिन आप शहाबुद्दीन को दोषारोपण नहीं करते। शहाबुद्दीन का उदय हुआ माले से लड़ाई लड़ करके शहाबुद्दीन पैदा हुए। वो इंजीनियरिंग का छात्र, वो PhD किया। मैं जानता हूँ शहाबुद्दीन को गीता का ज्ञान था, पूरी रामायण स्वयं जानते थे। मेरे साथ उन्होंने जेल काटा है। मैं पूरी रामायण मैं उनको शहाबुद्दीन को पढ़ते देखा हूँ। पूरे गीता का एक एक लैंग्वेज, एक एक शब्द उनको कंठस्थ याद था उस व्यक्ति का। क्या आप लोग जानते हैं शहाबुद्दीन के विषय में? सब लोग शहाबुद्दीन को गाली ही सिर्फ दे रहे थे। कल मैं देख रहा था फेसबुक पे, मुझे शर्म आ रही थी, ये भी शर्म आ रही थी कि किस संस्कार में आप लोगों का जन्म हुआ है। ठीक है, आप लोग मुझे फेसबुक पे हैं, आप लोग कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं। हम लोग का हिंदू संस्कृति, सभ्यता और सनातन धर्म हम लोगों को नहीं सिखाता कि किसी के मैयत पे आप लोग खुशियाँ मनाइए। सबकी मैयत पे मातम मनाना चाहिए, क्योंकि जब शरीर आदमी त्यागता है तो भगवान हो जाता है। इसलिए आप लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि किसी मैयत, हाँ, जो व्यक्ति मुस्लिम समाज का लोग उस पत्रकार के मृत्यु पर भी अगर हंसे हैं तो भी गलत किए हैं, उनको भी ऐसा नहीं करना चाहिए। इस्लाम भी ऐसा नहीं सिखाता है। इसलिए दोस्तों, इस कोरोना महामारी में हम सबको मिल के लड़ना है और सबको घर में रहना है। मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, लोग मुझसे नाराज जाएंगे, हो जाए तो हो जाए। इंसानियत बचनी चाहिए, इंसान बचना चाहिए। जब इंसान रहेगा तभी कोई पार्टी रहेगी, तभी कोई मुख्यमंत्री बनेगा, तभी कोई प्रधानमंत्री बनेगा। इसलिए इस समय ज़रूरत है कि सारी पार्टियां एक दूसरे पर दोषारोपण छोड़ करके कोविड जैसी महामारी से कैसे लड़ा जाए और कितना फंड एकत्रित करके इसमें लगाया जाए। हाँ, आप कह रहे हैं ठीक है उपाध्याय जी, चंदा बाबू के लड़के जघन्य तरीके से हत्या हुआ, आप उस घटना मैं उस पर भी शर्मिंदा हूँ। लेकिन चंदा बाबू के 2 लड़के का जो आपने जिक्र किया, उनके 2 लड़के का जब मौत हुआ तो उसकी जांच सही तरीके से CBI को करनी चाहिए थी और उसमें शहाबुद्दीन साहब को सजा हुआ, शहाबुद्दीन को सजा हुआ उसमें। आप ठीक लिखे उपाध्याय जी, आपका सही है चयन। एक कामरेड थे चंदा बाबू और उनके 2 बच्चों की हत्या हुई। बाद में उनके एक बेटा गवाह था, उसकी भी हत्या हुई, जिसमें शहाबुद्दीन को सजा हो चुकी थी। उसके बाद हत्या हुई। उसको तो उनके विरोधियों ने बदनाम करने के लिए उनके दूसरी हत्या की, तो उसमें भी शहाबुद्दीन को दोषी बनाया गया। हर नेताओं का, मेरा भी विरोधी है, मुझे भी कई केसों में फर्जी फंसाया गया था। बरी हो गया कि नहीं बरी हो गया हाई कोर्ट से। इसलिए हम और आप किसी को, ठीक है, शहाबुद्दीन को कोर्ट ने जो निर्णय दिया उस सबको मान्य था, हम लोगों को भी मान्य था और सजा काट रहे थे। लेकिन मरने के बाद किसी को नहीं बोलना चाहिए। उपाध्याय जी, आप किसी को ऐसा नहीं बोलिए। सनातन कभी नहीं सिखाता कि किसी के बारे में खिलाफ बोलना। ठीक है, खैर छोड़िए। जो भगवान को प्यारा हो गया उसके बारे में क्या बोलना। उनकी सबकी आत्मा को शांति मिले। जो बुरा था उसके भी आत्मा को शांति मिले, जो भला है उसकी भी आत्मा को शांति मिले। जो आदमी अपने क्षेत्र का, मैं तो एक गोविंदगंज में देख रहा हूँ, हमारा विधायक यहाँ जीता हुआ है, भाजपा का ही है, मेरी पार्टी का ही है, मेरे ही पार्टी से विधायक बना है, लेकिन मैं देख रहा हूँ एक भी दिन नहीं किसी जनता के घर गया दुख दर्द बांटने, एक भी दिन किसी जनता को दवा नहीं पहुँचवाया, ऑक्सीजन के बारे में नहीं बोला। कैसे बोलेगा? इसको तो मैं चेयरमैन था, मेरा पैर पकड़ा था तो मैंने इसको 2001 में चेयरमैन बनाया था। क्या है इसकी हैसियत? लेकिन आज भी मैं अपनी जनता के लिए कर रहा हूँ, मर रहा हूँ। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कि हाँ, आपके दुख में रहूँगा, सुख में रहूँगा, आप ही के साथ जीऊँगा, आप ही के साथ मरूँगा। कभी मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। गोविंदगंज को तो खासकर नहीं छोड़ूंगा। और उत्तर प्रदेश और बिहार, एक मेरी जन्मभूमि है, एक मेरी मातृभूमि है, ये दोनों को मैं नहीं छोड़ सकता। बिहार मेरे माताजी का घर है और उत्तर प्रदेश मेरी अपनी जन्मभूमि है, जन्म धरती है, पैतृक आवास है।
इसलिए मैं दोनों स्टेटों को छोड़ नहीं सकता, और मुझे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं अपने जो मेरे अंदर आत्मा है, जो मेरी सच्चाई है, वही बोलूँगा। डरूंगा किसी से नहीं, ना किसी नेता की चापलूसी करूँगा, हमेशा सत्य का साथ दूंगा, चाहे उसके लिए जो हो जाए। मुझसे नेता नाराज हो जाते हैं तो होने दीजिए। जनता बचना चाहिए, इंसान बचना चाहिए, इंसानियत बचना चाहिए, आपसी भाईचारा रहना चाहिए, आपसी भाईचारा बचना चाहिए। बस यही सब बातों के साथ जय हिंद, जय भारत। और मैं सबको माँ भारती से दुआ करता हूँ, गौशाला में बैठा हूँ, गौ माता से आशीर्वाद मांगता हूँ कि आप सब लोग सुरक्षित रहें, सेफ रहें और अपने परिवार के साथ खुशियाँ मनावें। अगर हम बचेंगे, सब लोग रहेंगे, तो फिर हम आपसे तुरंत